हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके साहस, मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को लेकर कहा कि हम सभी के लिए यह सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर जिले के गांव मुनीमपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को एक बड़ी सौगात दी है और करोड़ों रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। झज्जर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जहां एक तरफ हम महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय में ही 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करने का मौका भी मिला है। आज मेरे लिए बड़ा सुखद दिन है कि आज झज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी, त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। झज्जर में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये विभिन्न विकास परियोजनाएं 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से आई है। इसमें कृषि, बागवानी और शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों में शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है, उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का भारतीय अस्मिता, आत्मसम्मान और संघर्ष का वो जीवंत प्रतिमूर्ति थे। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का साथियों शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 100 एकड़ भूमि पर आधुनिक अनुसंधान केंद्र की आज ही शुरुआत हुई है। यह केंद्र झज्जर और पूरे हरियाणा राज्य के किसानों के लिए ज्ञान और औद्योगिक नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकों का लाभ मिलेगा। रैया के साथियों इसी विश्वविद्यालय के लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र
आज ये शुरू किया गया है। यह केंद्र साथियों झज्जर के साथ साथ ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्वक सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, यह केंद्र कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम बनेगा जो आने वाले वर्षों में साथियों हरियाणा की बागवानी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ये पहुंचाने का काम साथियों करेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मुनीमपुर में पुष्प और बीज उत्पादन केंद्र का भी शुभारंभ करने का मौका मिला है। बता दें कि अब क्षेत्र में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकों का लाभ मिलेगा। यह केंद्र पुष्प उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जेंद के बधाना, अंबाला के चांदसौली और सोनीपत के मोरथल तथा करनाल के अंजन थली में बागवानी अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। साथियों, चरखी दादरी के खरकड़ी में बागवानी अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य गति से चल रहा है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, आज मुनीमपुर में पुष्प उत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी एक्सीलेंस सेंटर का भी आज उद्घाटन करने का साथियों मुझे अवसर मिला है। इस केंद्र में नवाचार, तकनीकें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने का साथियों एक काम होगा। साथियों, आज पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं की मांग तेजी से बदल रही है। लोग केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं चाहते, बल्कि वो पौष्टिक आहार चाहते हैं, पौष्टिक भोजन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्वक भोजन चाहते हैं और स्वास्थ्यवर्धक साथियों खाद्य पदार्थ चाहते हैं। फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, साथियों फूल हो, मशरूम हो, शहद जैसे उत्पादकों की मांग लगातार साथियों बढ़ रही है। आज पूरा विश्व कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से साथियों गुजर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे घटते जल स्तर की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, चाहे साथियों बढ़ती आबादी की बात हो या खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीजाबाई की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि राजमाता जीजाबाई ने अपने साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रभक्ति से छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज का संस्कार दिया और राष्ट्र चेतना को नई दिशा प्रदान की। आदर्श पीढ़ी के निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीजाबाई की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि राजमाता जीजाबाई ने अपने साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रभक्ति से छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य का संस्कार दिया और राष्ट्र चेतना को नई दिशा प्रदान की है। आदर्श पीढ़ी के निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा का वीडियो पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शित
नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय और जिम्मेदार भागीदार के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उनका विकसित भारत 2047 का विजन न सिर्फ भारत के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि वैश्विक विकास में भी सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा देता है।